फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ चैनल ट्रैवल विद सी ब्रदर्स। तो हम हैं इस बार देवघर में, और देवघर में हम लोग हैं क्योंकि जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से एक ज्योतिर्लिंग है आपका बाबा बैद्यनाथ। उस ज्योतिर्लिंग के आज हम लोग दर्शन करने आए हैं। ऑडिट पे आए थे हम लोग, लेकिन किस्मत इतनी अच्छी है कि उसके साथ हम लोग दर्शन भी कर रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं। होटल से निकल चुके हैं। होटल से हम लोगों को कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर वॉकिंग है, तो नंगे पैर हम लोग निकल चुके हैं। अभी देखिए यहाँ से बाबा मंदिर है आपका 600 मीटर। तो अगर आप दिल्ली से आना चाहते हैं तो दिल्ली से आनंद विहार से हम लोग ट्रेन पकड़े थे। तो वो ट्रेन यहाँ पे स्टेशन कोड है JME, जो यहाँ से कम हमारा जो मंदिर है वहाँ से कम 10-12 किलोमीटर दूर है। तो नियरेस्ट स्टेशन जो है देवघर में वो है JME। और सुबह का टाइम है, तो इंसान से ज़्यादा अभी हमारे वफादार कुत्ते दिख रहे हैं, इनसे बच के रहिए। अभी ज़्यादा भीड़ लग नहीं रही है, लोग जा रहे हैं आ रहे हैं। भाई साहब डर भी लग रहा है। कहाँ गए? प्रसाद ले लो। प्रसाद नहीं लेना? हाँ, कुछ लेना हो तो चढ़ाने के लिए। प्रसाद ये लस्सी बोला है कि नहीं? सारो नहीं जा तुम एक ही बार दे देंगे आके। ठीक है ये भी चलेगा। मैं अपना अभी लास्ट में अभी बाहर आएंगे तब। हाँ कुछ बोनी करा क्या बोलेंगे? अच्छा रखिए, आराम से रखिए। तो ये अब यहाँ पे हमने संकल्प ले लिया है। जब भी जल चढ़ाते हैं तो उससे पहले बोला जाता है कि संकल्प लेना पड़ता है, तो गंगा जल के द्वारा। तो यहाँ पे गंगा जल लेके आइए या तो फिर यहाँ से गंगा जल खरीदिए। बोला जाता है अगर कोई और जल यूज़ करेंगे तो वो अपवित्र होता है एक तरह से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी संकल्प लिया जा रहा है। लेने के बाद हम लोग हैं अब लाइन पे लग रहे हैं। लाइन कम से कम आधा 1 घंटे की है। तो चलिए अब लाइन पे लगते हैं और दर्शन करते हैं। तो लाइन में हम लोग लगने जा रहे हैं। अभी लाइन स्टार्ट नहीं हुई, तो देखते हैं कितनी लंबी लाइन है अभी। ये देखिए पीछे हमारे एक और वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए है नहीं। बम बम बोले, बम बम। तो हमारे दर्शन हो गए। दर्शन में हमें कितना टाइम लगा? आधा घंटा लगा है। मैं दर्शन में 2 घंटे लग गए। मैं आधा घंटा बोला, 2 घंटे बोला। स्टार्टिंग से 2 घंटे लगे। वैसे आधा घंटे हम लोग लाइन में आधे घंटे में हमारे दर्शन हो गए थे। दर्शन हो गए। टाइम आने में, अंदर आने में टाइम। और ये आप पीछे देख सकते हैं, पीछे मंदिर है। और आपका बैद्यनाथ जी का मंदिर ये है, और यहाँ पे आप माता पार्वती का मंदिर है। दोनों जगह दर्शन हो गए हैं। बैद्यनाथ जी की कथा इस तरह से है कि रावण ने जब तप किया था तो बहुत ही रावण बहुत ही भक्त था। तो उन्होंने जब तप किया था तो उनकी एक तरह से तप से खुश होकर शिव जी ने उनको बोला कि चलो भाई क्या मांगते हो। तो उन्होंने बोला कि आप मेरे साथ मेरे देश लंका चलिए, श्रीलंका उस समय का। तो फिर जब वो लोग उन्होंने बोला ठीक है, लेकिन
वो जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन शिव भक्त हैं, उन्होंने वरदान मांगा है तो देना तो पड़ेगा। तो उन्होंने भी बोला ठीक है, लेकिन एक ही शर्त है कि अगर तूने मुझे कहीं भी रखा तो मैं वहीं फिर इस तरह से स्थापना हो जाएगी मेरी। तो ये सुन के एक तरह से जो सारे देवता वो बड़े परेशान हुए हैं। तो हमेशा की तरह देवताओं की एक तरह से परेशानी दूर करने के लिए विष्णु जी ने एक ग्वाले का अवतार लिया और वो चले गए आपके धरती में चले गए। तो विष्णु जी ने ही पवन देव को ये एक तरह से बोला उनको कि आप जाइए और रावण के पेट में चले जाइए किसी तरह से। तो अब जब रावण गए लंका अपने शिवलिंग को लेके, तो अब जब वो गए तो भाई बीच में लगी उनको लघुशंका, बाथरूम लगी। तो फिर क्या करें, तो फिर अब वो रुके जिस जगह वो रुके वो जगह ही थी अपनी पावन जगह देवघर में जब वो रुके तो वहाँ पे उन्होंने ग्वाले को, जो विष्णु के रूप में ग्वाले थे, उनको वो शिवलिंग पकड़ाया और बहुत देर तक अपना लघुशंका करते रहे। तो उस ग्वाले ने जो शिव जी विष्णु का रूप था उसको वहीं रख दिया। तो वहाँ से फिर एक तरह से वैद्यनाथ की स्थापना हुई, क्योंकि जिस ग्वाले का जो नाम था वही वैद्य था, तो वैद्यनाथ इसी नाम से पड़ा है। 22 मंदिर है, चलो तो सब में जाना है कि मंदिर यहीं से प्रांगण से ही प्रणाम कर लेंगे। कितने मंदिर हैं? 22 मंदिर तो उनका से ऊपर लग जाएगा आराम आधा घंटा बहुत लगा देंगे आपको। ऊंचा करके थोड़ा एंगल ला बाबा का बाबा उससे बैक से हो जाएगा गुरु जल्दी बाबा वैद्यनाथ जी का मंदिर। और ये देखिए ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक पार्वती के बीच में ये एक डोरी एक तरह से लटकाई जाती है, जो भी एक श्रद्धा का प्रतीक है। और लोग जब भी ये टूटता है तो इसको भी अपने साथ एक तरह से भगवान का आशीर्वाद लेके घर जाते हैं। तो अब वैद्यनाथ जी जो हैं वो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। तो अब मेरे 3 ज्योतिर्लिंग पहले हो चुके थे, तो एक ज्योतिर्लिंग और कंप्लीट हुआ। तो ये